राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग बीएमटी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर एक्सरसाइज 1A का टाइप 1 टाइप 2 का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। टाइप 2 का बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको बताते हैं, फिर आपको टाइप 3 बताएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर आपका हम लोग स्टार्ट किए थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो एक्सरसाइज 1A का है और ये क्लास 12 के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। और आपको इससे पहले बताए थे कि नंबरिंग हो सकता है कि अलग अलग बुक में अलग हो सकता है। हम लोग बुक यूज़ कर रहे हैं एसबीपीडी पब्लिकेशन का। तो पहले एसबीपीडी पब्लिकेशन का हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि इन अ सर्टेन AP 11th and 16th terms are 44 and 19 respectively. Then find the AP. Also find its 20th term. तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक सर्टेन एपी का 11th टर्म अगर 44 है और 16th टर्म अगर 19 है तो एपी सीरीज़ क्या होगा। और एपी सीरीज़ के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, मतलब ए और डी चाहिए। और आपको अलग से पूछा है कि 20th टर्म का वैल्यू क्या होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पर से फोकस मत हटाइएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में जो आपको बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको अभी समझाने जा रहे हैं। तो पहला आपको दिया हुआ है 11th टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो T11 लिखिएगा। तो T11 का जो वैल्यू है वो है 44। तो ये T11 इक्वल्स टू लिख दिए 44 है। तो हमेशा आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि जो सीक्वेंस होता है T1 का मतलब A होता है और T2 का मतलब होता है A प्लस डी, T3 का मतलब होता है A प्लस 2D। यानी जैसे हम लोग T3 का बात कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं A प्लस 2D, यानी फॉर्मूला हम लोग का होता है Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n जो है वो 3 है, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वैसे ही आपका T11 का मतलब हो जाएगा A प्लस 11 में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो 10 और यहाँ हो जाएगा D इक्वल्स टू 44। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि T16 यानी 16th टर्म जो है उसका वैल्यू है आपका 19। तो T16 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 16 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 15D हो जाएगा इक्वल्स टू 19। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 10D इक्वल्स टू 44, A प्लस 15D इक्वल्स टू 19। तो ये प्लस प्लस ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस प्लस का कोई मतलब नहीं है, प्लस प्लस माइनस, इस प्लस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी प्लस प्लस और ये माइनस, तो इस प्लस का कोई मतलब नहीं है। तो प्लस माइनस में A कैंसिल हो जाएगा
-15 है प्लस 10 है तो क्या हो जाएगा -5D हो जाएगा। और यहाँ पर है +44 है -19 तो प्लस में ही आएगा, 9 5 14 25 आएगा। तो D का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आने वाला है 25/5, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो 5 5 25 हो जाएगा। तो D का वैल्यू है -5 हो जाएगा। तो D का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस आपका निकल चुका है। कॉमन डिफरेंस निकल गया है तो आपको फर्स्ट टर्म यानी A निकालना होगा। तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 या 2 दोनों में से कोई एक में पुट कर सकते हैं D का वैल्यू। तो लिखते हैं हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते। तो A + 10D इक्वल्स टू क्या है 44 है। तो A + 10 इंटू D का वैल्यू है -5 इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग A + 10 इंटू -5 मतलब कितना हो गया -50 इक्वल्स टू 44, प्लस माइनस में -50 इक्वल्स टू 44। तो A का वैल्यू हो जाएगा 44, ये माइनस में था प्लस हो जाएगा 50, तो A का वैल्यू हो गया 94। तो A का वैल्यू क्या हो गया 94 हो गया। ठीक है, ये आपका A का वैल्यू आ गया और D का वैल्यू आ गया। आपको क्या निकालना है, सीक्वेंस निकालना है इसका, यानी AP सीरीज़ निकालना है आपको। तो यहाँ लिखते हैं AP सीरीज़ में 2-3 नंबर निकाल लीजिए। T1 का मतलब होता है A, और A का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं जो है 94। सेकेंड टर्म का वैल्यू है A + D होता है। तो A का वैल्यू है 94 प्लस D का वैल्यू है -5। तो 94 प्लस माइनस में -5, तो 94 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 89 हो जाएगा। थर्ड टर्म अगर आप निकालते हैं तो A + 2D हो जाएगा। तो A का वैल्यू है 94 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है -5, तो यहाँ हो जाएगा 94 प्लस माइनस में माइनस, 5 दूनी 10, तो 94 में से 10 माइनस कर दीजिए तो 84 हो जाएगा। तो कम से कम 3 नंबर निकाल लिए हम लोग। तो ये आ गया फाइंड द AP आपको पूछा था, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज निकाल लिया। अगर अलग से आपको पूछा है कि इसका 20th टर्म क्या आएगा, ठीक है, अगेन ये अलग से पूछा है तो यहाँ पर लिखेंगे T20, यानी 20th टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा A + 19D लिखेंगे, क्योंकि Tn का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D। n का मतलब 20 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 19D हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं A का वैल्यू है 94 प्लस 19 इंटू D का वैल्यू है -5, तो यहाँ हो जाएगा 94 प्लस माइनस में माइनस, 19 5 जा होता है 95, तो यहाँ हो जाएगा 94 - 95 मतलब -1 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। जो आपको पूछा था 20th टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया -1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ये सोल्यूशन जो आपका टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी तक हम लोग टाइप 1 का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, टाइप 2 का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं टाइप 3 के सारे क्वेश्चंस जो कंसेक्यूटिव नंबर्स पे बेस्ड होगा। तो मिस मत कीजिएगा वीडियो को, और सारे जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं वो प्रैक्टिस जरूर करते जाइए, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न अगर होगा तो अभी ही आप डाउट उसको क्लियर कर सके। और जैसे जैसे हम लोग नए नए चैप्टर्स को बनाते जाएंगे वैसे वैसे आप पिछला चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करते जाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।